आज हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये दिसंबर मंथ की करंट अफेयर का पार्ट 1 होगा। तो हम देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो पहली करंट अफेयर, लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ये एक रिपोर्ट है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री द्वारा रिलीज की जाती है। इस बार जो रिलीज की गई थी ये 5th एडिशन है। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये लॉजिस्टिक कॉस्ट से रिलेटेड है कि हमारे स्टेट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने में जो कॉस्ट आती है ये उससे रिलेटेड है, उस कॉस्ट को कम करने से रिलेटेड है। तो इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन तो एक आपसे यही बनता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? क्या ये नीति आयोग जारी करता है? जी नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जारी करती है। इस रिपोर्ट के अंदर जो स्टेट है उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 कोस्टल, जो कोस्ट के चारों तरफ लगे हुए हैं। दूसरे लैंड लॉक, जो एकदम चारों तरफ सी से घिरे हुए हैं, अंदर की ओर हैं। दूसरे है नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जैसे मिजोरम, मेघालय, इस टाइप के स्टेट, और है यूनियन टेरिटरी। फिर इनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर, अचीवर्स, फास्ट मूवर्स एंड एस्पायर्स। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि जो कोस्टल ग्रुप है, कोस्टल ग्रुप के अंदर अचीवर की कैटेगरी में सबसे अच्छा काम किया आंध्र प्रदेश में। ये आंध्र प्रदेश टॉप पर है। उसके बाद में गुजरात, कर्नाटका। मतलब यहाँ पर लॉजिस्टिक की कॉस्ट बहुत कम है। अगर लैंड लॉक कंट्री की बात करें, सॉरी लैंड लॉक स्टेट की बात करें, तो उसमें सबसे अच्छा काम किया हरियाणा। दूसरे नंबर पर आता है पंजाब, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है? देखिए, उत्तर प्रदेश लैंड लॉक ग्रुप में रखा गया है और 1, 2, 3 यानी 4th प्लेस पर आता है। तो आपको ये याद रखने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश 4th नंबर पर आता, 4th नंबर पर आता। हरियाणा, पंजाब और तेलंगाना के बाद 4th नंबर पर है लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक स्टेट के मामले में। दूसरे नॉर्थ ईस्ट में अचीवर की कैटेगरी में सबसे ऊपर आसाम है। देखिए, फास्ट मूवर्स, एस्पायर्स, आप जिस भी एग्जाम को, जिस भी स्टेट का एग्जाम आप दे रहे हो तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए हो सकता है आपसे पूछ ले कि लैंड लॉक ग्रुप के अंदर जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का कौन सी कैटेगरी में आया, क्या अचीवर, फास्ट मूवर या एस्पायर्स, या इसमें से किसी में भी नहीं। तो आंसर होगा ये अचीवर की कैटेगरी में आते हैं और ये 4th नंबर पर अचीवर की कैटेगरी। और आपको एक और दूसरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, बस आपको ये याद रखना है कि हर साल वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है। जो इस बार 2023 में जारी किया गया था उसमें इंडिया की रैंक 38 रैंक थी। तो आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताओ, ये पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको कौन, रिपोर्ट या इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें इंडिया की क्या रैंक थी? तो इंडिया की रैंक 38 थी। नेक्स्ट करंट अफेयर, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट बन गया इंडिया के अंदर जिसने तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया है और ये दूसरे नंबर पर आ गया है। जैसे कि जीडीपी के शेयर में पहले नंबर पर आता है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर आता है अब यूपी। पहले तमिलनाडु आता था लेकिन अब यूपी आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का जीडीपी में कितना शेयर है, 15.7% और यूपी का 9.2 है। तो यूपी अब दूसरे नंबर पर आता है। तो आपको यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है, आयोग पूछ सकता है। नेक्स्ट, देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ही है ये। जैसे कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि इधर आपको दे दिया जाएगा माउंट एटेना और यहाँ पर दे दिया जाएगा किसी कॉन्टिनेंट का नाम दे दिया जाएगा, मान लो यूरोप दे दिया सी। तो आपसे बीच ऑफ द कौन सा करेक्ट है या सही मिलान करें, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो माउंट एटेना है ये इटली में है और ये 2-3 दिसंबर को इरप्ट हुआ था, बहुत तेज इरप्ट हुआ था। इसकी जो लहरें हैं, मतलब जो इसकी जो ऊंचाई है इरप्शन की, 600 मीटर तक ऊपर गई थी। तो काफी इसमें ऊंचा इरप्शन हुआ। तो आपको ये याद रखना कि माउंट एटेना कहाँ पर है। तो माउंट एटेना जो यूरोप में है और यूरोप की जो हाईएस्ट वैल्कोनिक माउंटेन है ये। एक दूसरा माउंटेन है जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्टिव, इसका नाम है मुआना लोआ। तो ये कहाँ पर है? देखिए, ये जो हवाई एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 5th, मतलब 50वां प्रोविंस है, स्टेट है। तो ये उसी में लोकेट करता है। तो आपको ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट एक्टिव वैल्केनो, तो आपको ये बात याद रखने की जरूरत है। दूसरा
करंट अफेयर हमारे पास देखिए, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। पहला क्वेश्चन बनता है कि ये कौन रिलीज करता है? क्या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रिलीज करती है? क्या नीति आयोग रिलीज करता है? कौन रिलीज करता है? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये नीति आयोग रिलीज करता है, तो आपको एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 सालों में 13.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है, 13.5 करोड़ लोग 5 साल के अंदर। ये 5 साल कब से काउंट किए गए हैं? 2015-16 से लेकर 2019-21 तक। तो ये जो है 5 साल के पीरियड के अंदर 13.5 करोड़ इंडियंस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। एक तो आपको ये डेटा याद करने की जरूरत है। दूसरा डेटा आपको ये याद करने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है कि जिसमें सबसे ज्यादा जो गरीबी रेखा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है, उससे लोग बाहर आए हैं। तो कितने लोग बाहर आए हैं? 3.4 करोड़। उसके बाद में बिहार है एंड देन मध्य प्रदेश। तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपसे करंट अफेयर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, तो इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब देखिए इसके पीछे क्या रीजन है कि इतने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, 13 करोड़। तो उसका देखिए रीजन ये है कि सरकार ने काफी फ्लैगशिप अच्छे प्रोग्राम चला कर रखे हैं। एक तो ये पोषण अभियान चला कर रखे हैं, एनीमिया मुक्त भारत, और दूसरा है स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, और ये सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इनसे काफी लोगों को हेल्प मिली है, जिससे इंडिया के अंदर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो कम हुई है। देखिए ये जो है ये प्री के लिए नहीं है, ठीक है, ये है मेंस के लिए। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो उसमें आपको ये पॉइंट, ये जो रेड कलर के इनको कोट करना है। ये स्कीम सरकार की स्कीम होती है, इसी से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया, आपको स्कीम का प्रॉपर नाम लिखना होता है, तो इसलिए स्कीम बहुत जरूरी होती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के अंदर।